दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सत्य शास्त्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर अध्यात्म की यात्रा और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का वर्णन मिलेगा। आज हम यह जानेंगे कि हम कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाता। परमहंस योगानंद के विचारों के अनुसार जब हम जीवन में बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी असफल होते हैं, जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब भी हार मान लेना हमारे आत्मा के वास्तविक स्वरूप के विरुद्ध होता है। योगानंद मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति, चेतना और ईश्वर का अंश विद्यमान है, जिसे हम अपनी कठिनाइयों और असफलताओं की धूल में अक्सर भुला देते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी हम हार का अनुभव करते हैं, वह केवल हमारी बाहरी परिस्थिति होती है, हमारी आत्मा कभी हार नहीं सकती। इसलिए यदि जीवन में हम बार बार विफल हो रहे हैं तो सबसे पहला कार्य यह है कि हम अपने भीतर झांकें। योगानंद का कहना था कि असली समाधान बाहर नहीं, भीतर है। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, जब तक हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में नहीं लगाते, तब तक हम बाहरी प्रयासों में सफलता पा भी लें तो वह स्थायी नहीं होती। इसलिए अपने मन को ईश्वर से जोड़ना, ध्यान करना, आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। हार के समय हमें और भी अधिक गहराई से अपनी आत्मा की ओर मुड़ना चाहिए, उस स्थान पर जहां परम शांति और साहस छिपा हुआ है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, उसी प्रकार छोटे छोटे कार्य योजना और लगन के साथ लगातार करके बड़ी सफलताएं भी पाई जा सकती हैं। याद रखें कि एक ही बार में सब खुशी जल्दी पा लेने की चाहत किसी को भी असफलता की ओर ही ले जाती है। ऐसा करने पर हमारे उपलब्ध शुरुआती ज्ञान, अनुभव के कारण कार्य बीच बीच में बाधित या असफल होंगे और मन किसी एक कार्य में एकाग्र नहीं हो पाएगा और हम भ्रम की स्थिति में जरूर दिशाहीन कार्य करेंगे। विद्यारण्य जी एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने धन प्राप्ति और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए गायत्री अनुष्ठान किया। उन्होंने कई अनुष्ठान और यज्ञ किए, लेकिन उन्हें कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उन्होंने संन्यास ले लिया। जब उन्होंने संन्यास लिया तो देवी गायत्री प्रकट हुई और कहा कि अब आप धन के पात्र हैं। उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं अब संन्यास ले चुका हूं, मेरे माता पिता का भी निधन हो चुका है, मुझे उनकी सेवा करने के लिए ही धन की आवश्यकता थी। जब मैं अनुष्ठान कर रहा था तब आप प्रकट नहीं हुई। देवी ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने पिछले जन्मों में 24 गंभीर पाप किए थे। जब आपने यज्ञ किया तो 23 पाप नष्ट हो गए और आखिरी वाला पाप आपके संन्यास लेने पर नष्ट हो गया। अब जो मांगना हो मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अब वैरागी हो गया हूं, इसलिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ प्रभु को पाना चाहता हूं। इससे पता चलता है कि पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। हमें सबसे पहले खुद से पूछना होगा कि सफलता क्या है। सांसारिक मामलों में सफलता प्रारब्ध यानी पिछले कर्मों के अधीन है। जब भी हम कड़ी मेहनत से काम करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती, उस समय हमारा प्रारब्ध पाप कर्म जोर का होता है, जो कठोर मेहनत करने पर भी कामयाब नहीं होने देता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कठोर मेहनत का त्याग कर देना है। हमें फल की चिंता ना करते हुए अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान देना है। सच्ची लगन और मेहनत से कार्य करते रहना है। जैसे ही हमारा प्रारब्ध पाप कर्म नष्ट होगा, तब हम दुगनी रफ्तार से आगे निकलेंगे और कामयाब होंगे। सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता तो बहुत जरूरी है, पर कड़ी मेहनत के साथ सही दिशा की जरूरत होती है। अगर लक्ष्य बड़े हैं तो इन्हें समय सीमा और निश्चित योजना के साथ दिशा देते हुए छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लें। इसके बाद पूर्ण अनुशासन के साथ लक्ष्यों पर समयबद्ध होकर एक एक करके कार्य करते जाएं। जो भी कार्य करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे सर्वश्रेष्ठ तरीकों के साथ करें और अपनी पूरी ताकत झोंक दें। तभी आपको उस कार्य में सफलता के साथ साथ कार्यों की बारीकियां भी समझ आती जाएंगी, जो कि आपका वास्तविक अनुभव भी होगा, जिनका उपयोग अगली सफलताओं में सहायक सिद्ध होगा।
सफलता के शिखर तक पहुंचने की लगातार कोशिश करते रहें। छोटी छोटी सफलताओं पर ही खुश होकर या घमंडी और अति आत्मविश्वासी बनकर ही ना बैठ जाए। हमेशा एक लक्ष्य पूर्ण होने पर तुरंत अगले लक्ष्य पर कार्य आत्मविश्वास के साथ शुरू कर दें। कार्यों के साथ साथ अपना कौशल बढ़ाते जाएं। तभी आप असफलता को सफलता में बदल पाएंगे। निडरता के साथ उचित निर्णयों पर शीघ्र कार्य आरंभ करो। बुरा वक्त, बुरा समय, मुश्किलों का सामना धैर्य के साथ करो। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। हम पशु नहीं हैं जो प्रारब्ध के अधीन चलेंगे। हम भगवान के अंश हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस सच्ची लगन और मेहनत से भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करें। याद रखें, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत का फल अवश्य मिलता है। सकारात्मक सोच से ही सफलता मिलती है। सकारात्मकता से चिंता मुक्त रहना सीखो। जब हम सकारात्मक होते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति के हल आत्मविश्वास, धैर्य और शांति के साथ निकालने में सक्षम होते हैं। सकारात्मकता तभी आती है जब हम किसी चीज, घटना, व्यक्ति में उनकी बुराई की जगह अच्छाई को ढूंढते हैं। सकारात्मकता तभी आती है जब हम अच्छे विचार और भावनाएं रख सकते हैं, हर स्थिति में अच्छा सोच सकते हैं। ये सब सामर्थ्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम स्वयं का और हमारे आसपास जो कुछ भी है उनका विश्लेषण करने के प्रयत्न करने में सक्षम हो। अच्छा महसूस करना, अच्छे विचार और भावनाएं रखना तथा जीवन के उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यों के साथ कार्य करना सकारात्मक विचारों और सोचने समझने के सकारात्मक नजरिए से ही संभव होता है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है वह हर परिस्थिति में समता भाव और संयम बनाए रखता है तथा कभी भी तनाव में नहीं आता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य के साथ बिना हार माने निरंतर प्रयास करता जाता है और अंत में लक्ष्य हासिल कर ही लेता है। योगानंद ने यह भी सिखाया कि जब संसार से हमें सहारा नहीं मिलता तो वह समय होता है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने का। उन्होंने कहा कि ईश्वर कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ता, लेकिन वह हमें परखता है यह देखने के लिए कि क्या हम सच्चे हृदय से उसे चाहते हैं या केवल संकट के समय उसकी ओर देखते हैं। यदि हम लगातार प्रयत्न करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति बनाए रखें तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वे अवश्य बदलेंगी। इसके साथ ही योगानंद ने व्यावहारिक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया। उन्होंने आलस्य, भ्रम या अंधश्रद्धा को अध्यात्म नहीं माना। वे कहते हैं कि यदि बार बार प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो इसका अर्थ है कि हमें अपनी विधि में, अपने दृष्टिकोण में, अपने प्रयास के स्वरूप में कुछ बदलाव करना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं या केवल उसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। सतत प्रयास के साथ आत्मचिंतन और ज्ञान का सम्मिलन ही सफलता की कुंजी है। योगानंद के अनुसार यह संसार एक दिव्य स्वप्न है जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के माध्यम से अपनी आत्मा के पूर्ण विकास की यात्रा कर रहे हैं। हार और जीत केवल अनुभव हैं जिनके माध्यम से हम यह समझते हैं कि हम कौन हैं। जब हम इन अनुभवों को केवल घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के विकास के रूप में देखने लगते हैं, तब हार भी एक आशीर्वाद बन जाती है। भगवान की शरण लें और श्री भगवान का नाम जप करें और सत्संग सुने। इससे आपको स्थिति को सकारात्मक रूप से समझने और संभालने के लिए आंतरिक आत्मविश्वास और ज्ञान मिलेगा। जीवन में सकारात्मक सोच के द्वारा जीवन को खुशहाल और उन्नतिशील बनाया जा सकता है। अगर हम विपरीत परिस्थिति में धैर्य खो देंगे तो समस्या कम होने की जगह और बरहच जाएगी और हमें परेशानियों का सामना ही करना होगा। महान वही होता है जो सावधानी और सूझबूझ के साथ छोटे छोटे कार्य करते हुए उसे विशाल सफलताओं में परिवर्तित कर सके। जो भी करें उसे सच्ची लगन और संपूर्णता के साथ करें। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए निरंतर प्रयास करते रहें। टालमटोल की आदत से बचें और हर कार्य सही समय पर शुरू करके किसी भी हालत में सही समय पर ही पूर्ण करने की भरपूर कोशिश करें। ये कुछ बातें हैं, ध्यान में रखिए। सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास रखें और अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए। अपनी सोच सकारात्मक रखिए। केवल भाग्य के सहारे ही ना रहिए, कर्म भी करिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए।
अंत में योगानंद यही कहते हैं, कभी हार मत मानो। हर दिन एक नया आरंभ है। प्रार्थना करो, ध्यान करो और अपने प्रयासों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। जब तुम अपने छोटे से अहंकार को छोड़कर ईश्वर की अनंत शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो, तब असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आती हैं। इस सत्य को समझो और फिर से उठ खड़े हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। हमें अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, बुरी और गंदी आदतों का त्याग करें, भगवान का स्मरण करते हुए प्रत्येक कार्य करें। अभी जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर अध्यात्म की यात्रा और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का वर्णन मिलेगा। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो भगवान और उनका नाम। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी, और अपने प्रेमी जनों के साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।